फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को भी तमाम सुविधाएं दी गई कि डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल के मुकाबले मतलब परसों के मुकाबले कल का माहौल कंपैरेटिवली बेटर था बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो डील भी हो गई तो उन दोनों के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 15-20% जाके क्लोजिंग बंद हुए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था कल यूएस में कि डील होना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और दूसरा, कई सारे जो छोटे छोटे रीजनल बैंक्स हैं उनको ये सहारा मिल रहा है कम से कम कि उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो इसीलिए कल आप देखिए कि S&P जिसमें बैंकिंग का वेटेज ज़्यादा है वो लगातार मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं थी, अगर उसका आप चार्ट देखेंगे तो आखिरी समय में लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी की है, लेकिन तेज़ी थी। डाउ जोन्स भी ऊपर जाके बंद हुआ, हालांकि नैस्डैक नहीं चला, नैस्डैक नीचे आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोरिलेट लोग कर रहे हैं कि कल बिनांस के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और वहाँ के जो कमोडिटी रेगुलेटर उसने कहा कि इसने और इसके सीईओ ने फ्रॉड किए हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आपको कुछ समय पहले याद होगा कि ये FTX को खरीदने वाले थे। जी हाँ। अब वो खुद उस फ्रॉड में फंस गए। ये अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि VPN के थ्रू आप ट्रेड करिए जिससे किसी को पता ही ना चले, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो ये सारे आरोप इतने बड़े लगे हैं कि हो सकता है एक्सचेंज बंद भी हो जाएगी। आज की तारीख में आप अमेरिका में क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इवन फॉरेन से बैठ के भी आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि रूट वही है। तो ये एक बड़ा क्रैकडाउन था जो कि लोग कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी कंपनी में एक और क्रैकडाउन हुआ है तो उसका असर। लेकिन लार्जली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्राइसिस कम हुई है, इसका फ़ायदा US मार्केट को मिला है और उसी की वजह से आपको थोड़ी राहत दिखी। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं है।